25 दिसंबर को लखनऊ में एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना पूरा देश, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भव्य उद्घाटन किया। यह स्थल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी की स्मृति को समर्पित है। 65 एकड़ में फैला यह कमल आकार का परिसर 365 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं और आधुनिक म्यूजियम से सुसज्जित है। लेकिन ये कार्यक्रम हुआ तब तक तो सब ठीक था, इसके बाद जो हुआ वो सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बताते हैं पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री एवं लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि इन 3 महापुरुषों की विरासत को प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मोदी जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में सबसे पहले देश और दुनिया को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर का दिन विशेष है। यह अटल जी, मदन मोहन मालवीय जी और महाराजा बिजली पासी जी की जयंती का भी दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल को आत्मसम्मान, एकता और सेवा की उस सोच का प्रतीक बताया जिसने भारत को नई दिशा दी। उन्होंने कहा, ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमें संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होना चाहिए। सबका प्रयास ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा। अटल जी की पंक्तियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि इन महापुरुषों की प्रतिमाएं जितनी ऊंची हैं, उससे कहीं ज्यादा ऊंची उनकी प्रेरणा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले एक परिवार की संस्कृति थी, एक परिवार के नाम पर योजनाएं, मूर्तियां और सम्मान, लेकिन भाजपा ने सभी विभूतियों को सम्मान दिया, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर और साथ ही अनुच्छेद 370 हटाने पर भी गर्व जताया और कहा कि हमारी सरकार को 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश की तारीफ करते हुए उन्होंने डबल इंजन सरकार का जिक्र किया। पहले खराब कानून व्यवस्था के लिए चर्चा होती थी, अब राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और राष्ट्र प्रेरणा स्थलों जैसे विकास की चर्चा होती है। अंत में उन्होंने सबका प्रयास से विकसित भारत बनाने का आह्वान किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने म्यूजियम का दौरा किया और वह वापस लौट गए। यहाँ तक तो सब ठीक था। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी बाहर निकले, लखनऊ की सड़कों पर एक ऐसी तस्वीर दिखी, आप देखेंगे तो हंसी आएगी और आपको सोचने पर भी मजबूर करेगी। लेकिन उस तस्वीर के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले हम थोड़ा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जो मैं बताने वाली हूं उससे इसका क्या लेना देना, तो बता दें कि लेना देना है। दरअसल ये तस्वीर 2023 के G20 समिट की है, जहां गमलों से सजावट की गई थी। लेकिन गमले चोरी हुए तो सीएम योगी ने कैमरे देखे तो वो भी सोच में पड़ गए कि ये क्या। तस्वीर में दिख रहा था कि एक मर्सिडीज गाड़ी में लोग फूलों के गमले ले जा रहे थे, जिसके बारे में सीएम योगी ने खुद जिक्र किया। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। की एक समिट थी, हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी। अब ऐसा ही कुछ एक बार फिर देखने को मिला। दरअसल जब प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को यहाँ जिस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, उसी के बाहर से जनता ने सजावटी सामानों पर अपना हाथ साफ कर दिया। इस घटना के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें नागरिकों की नैतिकता पर सवाल उठ रहे हैं। समारोह की भव्यता बढ़ाने के लिए पूरे रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदमकद कटआउट्स लगाए गए थे। जैसे ही औपचारिक कार्यक्रम संपन्न हुआ और वीआईपी मूवमेंट खत्म हुआ, स्थानीय लोगों ने इन्हें घर ले जाने की होड़ शुरू कर दी। देखते ही देखते सड़क किनारे लगे कटआउट्स गायब हो गए और लोग उन्हें अपने कंधे पर लाद कर ले जाते दिखे। असली तमाशा तो सूरज ढलने के बाद शुरू हुआ, जब उद्घाटन स्थल के बाहर रास्तों को सजाने के लिए रखे गए खूबसूरत फूलों के गमले चोरी निशाने पर आ गए।
वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग बाकायदा अपनी स्कूटी और बाइक पर इन भारी भरकम गमलों को उठा ले जा रहे हैं। लखनऊ जो अपनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वहां की सड़कों के ये वीडियो देख सोशल मीडिया पर लोग खूब रिएक्शंस दे रहे हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को एक टूरिस्ट हब और प्रेरणा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसके उद्घाटन के लिए विशेष तौर पर बागवानी विभाग ने कीमती पौधे और फूल मंगवाए थे। ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं कि सरकार शहर को सुंदर बनाने के लिए पैसे खर्च कर रही है और लोग क्या कर रहे हैं। आज गमले उठाए हैं, कटआउट्स उठाए हैं, कल के दिन लाइट्स निकाल कर ले जाएंगे और भी सामान ले जाएंगे। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।